जय गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने बहुत ही सिंपल जीवन जिया। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी के टाइम का है। गुरुजी उन वक्त कभी भी किसी संगत के बिना बताए ही अचानक से उनके घर पहुंच जाया करते थे। बात 1989 की है। जलंधर में गुरुजी की पुरानी संगत आंटी अचानक से जिनकी डोर बेल बजती है, बिटिया के डोर खोलती है तो सामने गुरुजी को पाती है। हैरान रह जाती है। गुरुजी महाराज अंदर आते हैं और बिटिया से पूछते हैं, बेटा तेरी मम्मी किथे है? तो बिटिया कहती है, गुरुजी वो तो किचन में खाना बना रही है। तो गुरुजी सीधा किचन में ही पहुंच जाते हैं। आंटी से मिलते हैं और आंटी को कहते हैं, मैंने किसी के घर जाना है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या बनाया है तूने? तो आंटी कहती है, गुरुजी मैं तो अभी आलू का मसाला तैयार कर रही हूँ, आप बैठे फटाक से मैं पराठे बना देती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, जो तेरे पास है वही दे दे। तो आंटी कहती है, गुरुजी रात की 2 रोटियां हैं। तो संगत जी आज गुरुजी कहते हैं, तू 2 रोटियां दे दे और उसी के ऊपर मसाला रख दे। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज बिल्कुल सिंपल, कोई दिखावा कुछ भी नहीं, और वही 2 रात की रोटियां गुरुजी खाने लग जाते हैं। और वो आलू का मसाला गलती से उनकी शर्ट पे गिर जाता है, निशान पड़ जाता है। अब गुरुजी बड़े परेशान कि मुझे तो संगत के घर जाना है। तो आंटी कहती है, गुरुजी आप थोड़ी देर रुकिए, मैं इसको वॉश कर देती हूँ। गुरुजी कहते नहीं, ऐसा कर तो अपने पिताजी की अलमीरा मुझे बता। वहां जाते हैं, उनके पिताजी का और गुरुजी का साइज एक था। हैंगर में से एक शर्ट निकालते हैं और पहन लेते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, आंटी बताती हैं, गुरुजी हर बार 4 शर्ट 4 पैंट ऐसे जोड़े में खरीदा करते और फिर उनमें से कुछ पिताजी को दे दिया करते। कितनी ही संगत है, इतने कीमती कीमती गिफ्ट गुरुजी के लिए लाया करती, गुरुजी कभी अपने पास नहीं रखते। जो भी संगत उस वक्त वहां बैठी होती सब में बांट देते। हमारे गुरुजी महाराज ने कभी अपने लिए कुछ लिया ही नहीं, केवल संगत की भलाई और संगत को ब्लेस करने में ही लगे रहते। जो भी उनके पास था सब संगत को बांट दिया। उन्होंने कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीजों से लगाव किया ही नहीं। संगत जी वो तो रब है और हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए। उन्होंने कितनी शालीनता से, कितने सादे तरीके से जीवन जिया, पर उनके जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? केवल दिखावा ही रह गया है हर जगह, जो कि गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। संगत जी उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए कि गुरुजी महाराज हमें क्या सिखा के गए हैं। ना ही हमें किसी दिखावे में यकीन करना है, ना ही हमें अहंकार रखना है। इतने नीमे होकर भगवान महाशिव धरती पे आए और हम लोगों का कल्याण करके गए। आप सोचिए ना, कैसे नीमे होके गुरुजी की आपने पुरानी वीडियो भी देखी होगी, हाथ जोड़ के हर संगत को प्रणाम करना। भगवान महाशिव खुद, आप सोचिए हम तो इंसान हैं मामूली, और हम कितनी बार कितनी अकड़ में, अहंकार में रहते हैं कि सामने वाले को पूछते भी नहीं। संगत जी तो ये बिल्कुल गलत है। हमें अपने गुरुजी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके बताए हुए वचनों पे अगर हम चलें तो हमारा जीवन इतना आसान हो जाता है। जिस तरीके से हमारे गुरुजी महाराज ने बिल्कुल सिंपल तरीके से जीवन जिया। गुरुजी हमेशा सत्संग बहुत सिंपल तरीके से करवाया करते थे, पर आजकल जितना भी दिखावा रह गया है, सोचिए गुरुजी को पसंद आता होगा? बिल्कुल भी नहीं। संगत जी हम कुछ भी करते हैं गुरुजी को खुश करने के लिए करते हैं। तो हमेशा गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चले और उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे गुरुजी किया करते थे, हमें उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी।